नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज रविवार का दिन है और सितंबर महीने की तारीख है 8। आज बाज़ार तो बंद है, लेकिन जो संभावनाएं लगती हैं कल के लिए या आने वाले कुछ दिनों के लिए, उस पर बात कर लेते हैं। आज तो सरसों का बाज़ार मैंने जैसे बताया आपको बंद है, लेकिन जो मोमेंटम लग रहा है सरसों का, उसमें तेज़ी की संभावना, बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा कारण है कि आपूर्ति नहीं है, सप्लाई की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, संकट है कि प्लांटों के पास बिल्कुल भी माल नहीं है। बड़े प्लांट जिनका ब्रांडेड सरसों का तेल बिकता है, उनके पास सरसों नाम की चीज़ नहीं है। सरसों अभी भी जो सरकारी एजेंसी नेफेड है उसके पास काफ़ी है, 25 लाख टन के आसपास सरसों उनके पास है मौजूद, लेकिन जो उनकी बिक्री का जो स्टाइल है या जो गतिविधि है वो बहुत धीमी है। इस कारण से भी आपूर्ति नहीं बढ़ पा रही है। मंडियों की जो दैनिक आवक है वो आप जानते हैं 2.5 से 3.5 लाख बोरी के बीच में लंबे समय से यही आवक हो रही है, इसी दायरे में आ रहा है। दूसरी और सबसे चिंताजनक स्थिति ये है कि अब जिन कुछ दिन के बाद में या 15 सितंबर के बाद में जहां बिजाई शुरू होनी है सरसों की, वहां उन खेतों के अंदर जल भराव की स्थिति है। राजस्थान के 14-15 जिले ऐसे हैं जहां जल भराव की स्थिति है। गुजरात, मध्य प्रदेश में भी हालात जो है वो खेतों के सामान्य नहीं हैं, जल भराव की स्थिति से जूझ रहे हैं और उन खेतों की मिट्टी को सिंचाई बिजाई के काबिल करने के लिए टाइम लग सकता है, यानी बिजाई 15-20 दिन लेट हो सकती है, जिससे आने वाली फसल भी देरी से आएगी और इन सब कारणों से बाजार जो है तंग होने की संभावना है। घरेलू बाजार के अंदर मांग बढ़ने की संभावना है खाद्य तेलों में, क्योंकि आगे जो बड़े त्यौहार हैं सारे ही आगे हैं। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है ठीक से त्योहारों की, और लगता ये है कि जो विदेशी बाज़ारों की आपूर्ति है वो भी आगे तंग रहेगी। अगस्त और सितंबर में वैसे भी भारत का जो विदेशी तेलों का आयात है वो घट रहा है, काफ़ी घटा है। मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट मंगलवार को आएगी और मंगलवार को जो लगता है वो ये है कि स्टॉक उनका बढ़ सकता है, निर्यात उनका घट सकता है, इसलिए केएलसी पर दबाव आ सकता है। थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसका असर घरेलू तेलों पर पड़ने की संभावना कम दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ आपूर्ति तंग होने की संभावना है। तो सरसों के अंदर यहाँ से और नवरात्र तक कहें या दिवाली तक आप मान लें, तो जो 6475 रुपये का भाव जयपुर का है, वो भाव उसमें बढ़ करके 200 या 300 रुपये आप उसमें जोड़ सकते हैं। इसी तरह से जो भरतपुर मंडी का कल जो भाव था 6061 रुपये, 6061 या 66 रुपये जो भी भाव था, उसके बाद जो शाम को मैंने बात की मंडी में, तो मुझे पता लगा कि 6100 रुपये के लेवल पर भी कारोबार कल हुआ है। तो 6100 रुपये आप मान सकते हैं कि 6100 रुपये टच हो गया है भरतपुर मंडी का भाव। इसमें भी आप 300-400 रुपये जोड़ सकते हैं और भाव बाजार जो है इतना दिवाली तक सुधर सकता है। सरसों तेल का जो लेवल है वो 1269 या 79 रुपये, यानी 1280 रुपये आप कह सकते हैं। जयपुर कच्ची घानी का भाव पहुंच गया है, ये जल्द ही 1300 रुपये का लेवल क्रॉस कर देगा। और सोया तेल और पाम तेल के अंदर भी मंदा नहीं रहेगा। एक बीच के अंदर एक संकट आ रहा है, एक जो श्राद्ध पक्ष होता है हमारे यहाँ, पितृपक्ष जिसको बोलते हैं, 17 सितंबर से वो शुरू होगा और 15 दिन का होता है वो। उस दौरान कुछ तेलों के अंदर थोड़ा बहुत मांग कम होने के कारण थोड़ा बहुत बाजार घट सकता है, और उस वक्त भी जब अगर बाजार घटे तो परचेज करने की तरफ जाना चाहिए, खरीदारी करने की तरफ जाना चाहिए। तो ये जो संभावनाएं हैं, इन पर आप भी हमें कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। आप हमारा डेली बुलेटिन का जो हमारा व्हाट्सएप पे पेपर है, आप उसमें और क्या सुविधाएं मिलती हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।